देखिए, आज की 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जिनके प्रासंगिकता पर हम बात करेंगे कि ये कितनी सही है और कितनी उचित है और कितनी अनुचित। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर आज ये है कि उत्तराखंड में जो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, उसकी जो स्थिति है उसमें एक बड़ा सा ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट इस प्रकार से कहिए कि जैसे कि सभी उसमें हाथ मारने के लिए तैयार हैं। तो जो सीटेट जनवरी में हुआ है, जनवरी के लास्ट में हुआ है, उसमें जो अभ्यर्थियों ने उत्तीर्ण की उनकी ये दलील थी कि हमें भी शामिल कर लिया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जबकि विज्ञापन क्लोज हो चुके थे। तकरीबन 20 जनवरी तक सभी जनपदों में विज्ञापन क्लोज हो चुके थे। तो इस प्रकार एक बड़ा ट्विस्ट आया है कि उन लोगों द्वारा किसी न किसी माध्यम से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया कोर्ट में, और उस जनहित याचिका में यह कहा गया कि चूंकि कोरोना एपिडेमिक के कारण 2020 वर्ष 2020 में कोई भी सीटेट नहीं हो पाया था, तो इसलिए जो 2021 जनवरी में हुआ था तो हमें भी शामिल कर लिया जाए। तो लिहाजा आज का जो अभी फिलहाल ऑर्डर आया है, अभी फिलहाल जो अंदर की कोर्ट के अंदर की खबरें हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि उन्हें शामिल करने संबंधी बात हुई ही थी कि उसमें बदलाव कर लिया गया है। उसमें बदलाव कर लिया गया, आदेश अभी जारी नहीं किया गया उस प्रकार का। तो आज का जो आदेश आया है उसमें ऐसा तो कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई 2021 31 जनवरी वालों को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि जब तक आदेश की कॉपी प्रोवाइड ही नहीं करवाई जाएगी तब तक कैसे कहा जा सकता है कि भाई ये चीज़ हो चुका है। तो आज का जो ऑर्डर है उसमें एक अच्छी बात ये निकल के आई है कि जो 2 केस जिनकी वजह से भर्ती रुकी हुई है, जिनकी वजह से भर्ती रुकी हुई है, वो NIOS TLED का जो केस है और एक बीएड की तरफ से जयबीर सिंह वाला जो केस है, ये दोनों केसों की हेयरिंग और जो आज का केस था इसमें शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम को जवाब तलब किया गया था और उन्होंने अपना जवाब भी दिया। तो वो केस अब एक साथ सुने जाएंगे, यानी अब 12 अप्रैल का दिन बहुत क्रूशियल है। उस दिन 2-3 डेवलपमेंट आपको देखने पड़ेंगे। एक तो इस भर्ती से संशय के बादल अगर हटेंगे तो उस दिन हटेंगे, नहीं हटेंगे तो ये समझिए कि बहुत दूर तक जाने वाला है। फिर उसमें एक मंशा साफ प्रतीत हो जाएगी जिस भी पक्ष की तरफ से, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे जो याचिका करता है, उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती कि वो भर्ती चाहते हैं या भर्ती को उलझाना चाहते हैं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लिहाजा 31 जनवरी 2021 को जिन्होंने सीटेट पास किया है, अभी उनके लिए कोई आदेश इस प्रकार का नहीं आया है। हाँ, अंदर से कुछ खबरें आई हैं कि जज ने इस प्रकार का स्टेटमेंट किया कि इन्हें भी शामिल कर लिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक आदेश नहीं आता है तब तक कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि LT का पेपर, LT जो एग्जामिनेशन है वो 25 अप्रैल को ही आयोजित किया जाएगा। अच्छी बात है उनके लिए जो मेहनत कर रहे थे। अक्टूबर माह में विज्ञापन आया था, उसके बाद दिसंबर तक डेट बढ़ी थी, और फिर अन्य अन्य कारणों से, कभी कोरोना के कारण डेट बढ़ाई गई, कभी एज के कारण डेट बढ़ाई गई, और अब वर्तमान में भी डेट बढ़ाई गई थी मार्च के महीने में कुछ दिनों की। तो एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी कि उत्तराखंड का जो इतिहास था वो बदल ही नहीं रहा था कि भर्तियों में अड़ंगा डालने की एक प्रवृत्ति, और साथ ही साथ भर्ती समय से पूरी ना होने वाला। तो शायद इस बार उस बादल छट जाएंगे और 25 अप्रैल को 100% एग्जाम होगा। तो ये अच्छी बात है जो तैयारी कर रहे हैं। तो और बात भी सही है, जो अब चाह रहे थे कि ये 25 अप्रैल के बजाय ये जून में पोस्टपोन हो, उनका क्या आधार था ये तो भगवान जाने, या वो सिर्फ अपने अहम को साधना चाह रहे थे, क्योंकि जिसकी प्रिपरेशन होगी वो पहले से प्रिपरेशन कर रहा है। क्या आप 2 महीने में इतना ब्रॉड सिलेबस किस प्रकार से पढ़ते, ये बड़ा सोचने का विषय था। जहां आप एक तरफ पॉलिटिकली ज्ञापन दे रहे हैं, पॉलिटिकली आप एक बैकग्राउंड बना रहे हैं पेपर को स्थगित करने का, तो ये थोड़ा समझ से परे है। तो एक अच्छी खबर उनके लिए जो 25 अप्रैल को एग्जाम चाहते थे, और होना भी चाहिए
जो मेहनती बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एग्जाम समय से होने में ही फायदा है। तीसरी बड़ी खबर, उत्तराखंड में जो डीएलएड बीटीसी होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, उसके लिए आज से काउंसलिंग शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग 5 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक यह काउंसलिंग जारी रहेगी और इसमें 650 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। आप जानते हैं कि यह एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है। जो प्राथमिक शिक्षा में टीचर बनना चाहते हैं, अभी फिलहाल इस बीटीसी को लेकर संशय के बादल इसलिए भी हैं क्योंकि सरकार द्वारा बीटीसी के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार के अभ्यर्थी इस काउंसलिंग को या इस चयन को किस प्रकार से लेते हैं। क्या वो पूरा 650 के 650 चयन करते हैं या सरकार उनके लिए कोई प्रोविजन करती है। आप जानते हैं इसकी प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2020 जो मार्च में होनी थी, कोरोना एपिडेमिक के कारण वो दिसंबर में हुई और रिजल्ट फिर जारी किया गया और अब 650 अभ्यर्थियों का इसमें काउंसलिंग के लिए 5 अप्रैल से 23 अप्रैल तक बुलाया गया है। एक बात और, जिनको इसमें मौका नहीं मिल पाया और जिनके कुछ मार्क्स रह गए थे, उनको वेटिंग में मौका मिल सकता है। वेटिंग भी आती है इसके बाद, चूंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भर्ती का नियम है 25% वेटिंग का प्रोविजन है, तो 25% वेटिंग आपको बीटीसी यानी डीएलएड के लिए देखने को मिलेगी। इसके बाद पहली काउंसलिंग यानी 5 से 23 तक होने वाली जो काउंसलिंग है उसके कुछ समय बाद वह भी देखने को मिलेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जिसमें पहली प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर थी, जिसमें अस्पष्टता अभी भी बरकरार है कि 31 वालों को मौका दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो भर्ती का भविष्य अंधकार में है, यह सभी को पता है, क्योंकि कम से कम ऑफलाइन फॉर्म का मोड है, तो 15 से 20 दिन का समय मिनिमम दिया जाना है। ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक, उसके बाद जो कैलेंडर जो बनाया गया है, उस कैलेंडर का क्या औचित्य रह जाएगा, क्योंकि बैकलॉग की भर्ती ऑलरेडी नहीं हुई है। क्या 12 तारीख को यह भी पता लगेगा कि राज्य सरकार या कोर्ट क्या आदेश देती, क्या एनआईएस डीएलएड की एंट्री होगी या इस भर्ती में एनआईएस डीएलएड को बाहर रखा जाएगा। तो ये तमाम सवाल हैं, सुलझे हुए सवाल हैं। बहुत अभ्यर्थियों, हजारों अभ्यर्थियों के इसमें इंटरेस्ट जुड़े हुए, हित जुड़े हुए हैं। तो ये 12 अप्रैल को इस पर डिसीजन आएगा और साथ ही साथ एलटी भर्ती परीक्षा में जिसमें 50,000 से अधिक आवेदन आए हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है और 650 डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन यदि उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।